तो देश में आम चुनाव के लिए मतदान का काम संपन्न हो चुका है और उसके बाद में एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। अब एग्जिट पोल को लेकर गुणा भाग गणित हो चुके हैं। किसी ने इसको माना है, किसी ने नहीं माना है, किसी ने ये कमी बताई है, किसी ने वो कमी बताई है। हालांकि एग्जिट पोल में कहां क्या मजा आया, यह देखने वाली बातें बहुत सारी रही हैं। खास बात तो यह रही है कि बहुत सारे प्रदेशों में जितनी सीटें नहीं है उससे ज्यादा सीटें दूसरी पार्टी को जीत की बता दी है इन एग्जिट पोल ने। और कई जगह इतना मजा आ रहा है कि एग्जिट पोल कहते हैं सर्वे बता रहे हैं और वे ये भी कहते हैं कि हमने इतना पोल किया, इतने लोगों से बात की, इतना सैंपल सर्वे है। लेकिन किसी प्रदेश में अगर 21 सीटें हैं तो वे एक पार्टी को 0 से 8 सीटें देते हैं, एक को 0 से 18 देते हैं। अब 0 से 18, 0 से 7, इसका क्या मतलब है? 6 से 7 समझ में आता है, 5 से 7 समझ में आता है, लेकिन 0 से 7 इतना अंतर क्यों? दरअसल एग्जिट पोल में टीवी चैनल अपने आप को बचाए रखने के लिए यह इतना गैप रखते हैं। 0 आई तो कह देंगे हमने कहा था 0 आई, 3 आई तो कह देंगे हमने कहा था 1 से 7, 7 आई तो हमने कहा था 0 से 7। यानी कि 20 सीटों में यदि एग्जैक्ट फिगर या एग्जैक्ट के आसपास का भी फिगर अगर ये नहीं बता पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि एग्जिट पोल किस तरह के होते हैं। इससे भी मजेदार बात यह है, ये वही एग्जिट पोल हैं जो पश्चिम बंगाल में भाजपा को 120 से 158 सीटें दे चुके थे। दिल्ली में यह भाजपा की सरकार बनवा चुके थे। और इससे भी दूर मत जाइए, 2023 में विधानसभा चुनाव जब हुए तो राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार को रिपीट करवा रहे थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 100 सीटों से लेकर 115 सीटों तक दे रहे थे और छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर बता रहे थे। ये तमाम एग्जिट पोल वही हैं और हमेशा की तरह इनकी क्या हाल होते हैं अब ये 4 जून को पता लगेगा कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट के कितने आसपास होते हैं या दूर दूर भी नहीं फटकते। बहुत सारी मजेदार बात इसीलिए है कि मैं देख रहा था एक एग्जिट पोल में हरियाणा में कुल मिलाकर सीटों की संख्या है 10, लेकिन एग्जैक्ट पोल में वो क्या आ रही है? एग्जिट पोल में 16 से 18, वहीं दूसरे दल को 4 से 6। यानी कि जिस प्रदेश में सीटें ही 10 है वहां 22 का गणित वह चैनल बता रहा है। इसके अलावा जो मेन आंकड़ा है उस आंकड़े में कम से कम 40 से लेकर 60 सीटों का फर्क रख दिया गया है एग्जिट पोल में। दरअसल इन एग्जिट पोल का गड़बड़ झाला यही होता है कि आखिरकार वे 60 और 50 सीटों का गणित जोड़ा जाए तो कहां से आएंगी। खैर, यह एग्जिट पोल का गणित 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि कितना एग्जैक्ट के पास पहुंचेगा। लेकिन इसके अलावा देश भर में एक और महत्वपूर्ण कड़ी है जिस पर लोग चर्चा करते हैं, वह है सट्टा बाजार की। आखिरकार सट्टे बाजार की क्या स्थिति है? तो पूरे देश के सट्टे बाजार में कहीं भी पूरे एनडीए को 300 से ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और सबसे मजेदार फिगर यह है कि कांग्रेस को सिर्फ 2 सट्टा बाजार 100 के नीचे लेकिन 90 से ऊपर रख रहे हैं। और गणित यह है कि दोनों गठबंधन के बीच में कुल मिलाकर 20 से 30 सीटों का फर्क ही सट्टा बाजार के अनुसार रहना चाहिए। अलग अलग गणित है। और यह भी है कि सट्टा बाजार में रोजाना भाव बदलता है। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि पैसा किस तरफ से लग रहा है और पैसा लगाने वाला क्या चाहता है बाजार से, वह उस हिसाब से भाव ऊंचा नीचा होता रहता है। हालांकि सट्टे वाले कभी भी कैमरे के सामने नहीं आते, लेकिन अगर आप जानकारी रखते हैं किसी से सट्टा बाजार की तो वह आपको वास्तविक फिगर बता देता है। अब आप देखिए कि सट्टा बाजार में इतना फर्क क्यों आया हुआ है, यह बता देते हैं। पहले तो दरअसल जो सट्टा बाजार का गणित है, प्रमुख सट्टा बाजार जो हैं वे मुंबई में है, कलकत्ता में है, इंदौर में है, अहमदाबाद में है। हालांकि उनकी चर्चा नहीं होती। फलोदी में भी है, बेलगाम में भी है, विजयवाड़ा में भी है, सूरत में भी है। कुल मिलाकर ये बहुत सारे सट्टा बाजार हैं और अलग अलग इनके भाव चलते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। और परसों जब परिणाम आएगा उससे पहले एक दिन पहले भी सट्टा बाजार बदल जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग आधार पर दूसरी जगह की ये सूचनाएं जो एकत्र करते हैं उनके आधार पर अपना आंकड़ा बताते हैं। तो अब सबसे पहले ये देखिए कि आखिरकार सट्टा बाजार कहता क्या है। 2 चीजें सट्टा बाजार में बहुत सही है। एक तो भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी और कम से कम 209 सीटें आएंगी और अधिकतम 260 सीटों तक भाजपा पहुंच सकती है। वहीं कांग्रेस अकेली
94 सीटें और हाईएस्ट जीतेगी तो 120-22 तक पहुंच सकती है। अब गठबंधन की बात करें तो 253 से लेकर 282 तक एनडीए पहुंच सकता है और 246 तक हाईएस्ट इंडिया गठबंधन पहुंच सकता है और कम से कम रहा तो 180 तक भी इंडिया गठबंधन रह सकता है। कुल मिलाकर यह सट्टे बाजार का अलग अलग गणित है। जहां तक बात करें फलोदी का सट्टा बाजार, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, यह फिर भाजपा को बता रहा है और फलोदी का कहना है कि भाजपा 225 सीटों के आसपास अकेली रह सकती है और एनडीए लगभग बहुमत से पहले, बहुमत नहीं बहुमत के आसपास रह सकता है। वहीं कांग्रेस 117 सीटों के आसपास जाती है और इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन 246 तक पहुंच सकता है। एक बाजार जो सर्वाधिक सीटें भाजपा को देता है वह है इंदौर का बाजार, जो 260 सीटें अकेले भाजपा को देता है और 283 सीटें एनडीए गठबंधन को दे रहा है और इसके अलावा 94 सीटें कांग्रेस और 180 सीटें इंडिया गठबंधन को इंदौर दे रहा है, यानी इंदौर सर्वाधिक सीटें भाजपा को दे रहा है। इसके अलावा लगभग पालनपुर, करनाल, बेलगाम, कोलकाता, विजयवाड़ा, अहमदाबाद और सूरत का मगोबी बाजार है, वह भी लगभग इन्हीं आंकड़ों के आसपास 10-20 सीटें ऊपर नीचे दे रहा है। अब ऐसा फर्क क्यों है? मैं फिर कह रहा हूं कि कल यानी कि 3 जून को भी सट्टा बाजार के आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद बहुत स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन आपने फिर एग्जिट पोल को ध्यान से देखा हो तो आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने बताया था एक दिन पहले, वैसा ही सब कुछ होता दिख रहा है। हर एग्जिट पोल कह रहा है कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, ये तमाम वो स्टेट हैं जहां भाजपा 2014 और 2019 में काफी मजबूती के साथ रही थी। बहुत सारे स्टेटों में इनमें तो क्लीन स्वीप किया था। इन तमाम स्टेटों में भाजपा एनडीए का नुकसान बता रहे हैं, लेकिन अगर टोटल टैली देखी जाए तो वह टैली इतनी ऊपर ले जा रहे हैं इतने नुकसान के बाद, जो किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा एक गणित कहते हैं एनडीए आंध्र प्रदेश में क्लीन स्वीप कर रहा है, तो सबसे पहली बात तो बता दें कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन 2019 में भी जीरो था और इस बार भी अगर जीरो ही है तो फेरबदल कहां हो रहा है, क्योंकि चाहे जगन आए चाहे टीडीपी आए, वह भाजपा या एनडीए के साथ ही रहे थे। ऐसे में वहां गणित क्या बदल रहा है कि अचानक एनडीए को बहुत सारी सीटें, 30-40 सीटों का फायदा बता रहे हैं। कह रहे हैं साउथ में, हां तमिलनाडु में माना जा सकता है एक सीट कोयम्बटूर भाजपा के पक्ष में जा सकती है क्योंकि वहां मजबूत है। केरल में 3 सीटें एनडीए को दे रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता पा रहे कि वे सीटें कौन सी है, क्या कारण है कि वे जीत रहे हैं। यानी कुल मिलाकर एग्जिट पोल में बहुत सारा गड़बड़ झाला है और यही कारण है कि सट्टा बाजार और एग्जिट पोल में सीटों का फर्क लगभग 70-80 है और खुद एग्जिट पोल में भी 280 से लेकर 359 तक, यानी कि 80 सीटों का फर्क अगर एग्जिट पोल में एक में आ रहा है, कोई भी एग्जिट पोल एक से नहीं बता पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एग्जिट पोल का गणित कहीं ना कहीं है। अब आरोप केजरीवाल का तो सीधा सीधा यह है कि वे कहते हैं कि यह इसलिए एग्जिट पोल में ज्यादा सीटें एनडीए के पक्ष में बताई गई है बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि शेयर बाजार में जो पैसा लगाया हुआ है इसलिए उनको फायदा हो और वह पैसा 3 जून को निकालकर पैसा कमाया जा सके, बड़ा मुनाफा कमाया जा सके। वहीं कांग्रेस और बाकी दलों का आरोप है कि यह एग्जिट पोल का आंकड़ा इसलिए बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है ताकि गड़बड़ी की जा सके, हतोत्साहित किया जा सके मतगणना के पहले ही बाकी तमाम पार्टियों को। इसलिए वे अपने तमाम एजेंटों और नेताओं को पहले ही सावचेत कर रहे हैं कि 17C फॉर्म से मिलान के बाद ही काउंटिंग शुरू करवाई जाए और हर आंकड़े का ध्यान रखा जाए। हरियाणा में तो कांग्रेस ने फैसला भी कर लिया है कि वह अपने आरओ यानी कि एजेंट के मुख्य एजेंट के अलावा एक
वकील भी मतगणना में भेजेगी ताकि कोई भी गड़बड़ी होने पर वहां आपत्ति तुरंत चुनाव आयोग को जताई जा सके। इसी तरह से तमाम विपक्षी दल तैयारी कर रहे हैं कि कहीं गड़बड़ी की आशंका हो तो तुरंत प्रभाव से उस गड़बड़ी को रोका जाए, सावचेत रखा जाए। वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज जूम मीटिंग करी है अपने तमाम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षों से और एक मोटा मोटा आंकड़ा लेने का प्रयास किया है। उसमें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि 11 से 12 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर, बाड़मेर, इसके अलावा जो सीटें बताई गई है टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, ये सीटें स्पष्ट तौर पर इंडिया गठबंधन को जीती हुई बताकर गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना फीडबैक दिया है। वहीं जो अन्य सीटें हैं जिनमें कांटे की टक्कर बता रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनमें कह रहे हैं भरतपुर और हम जीत रहे हैं गंगानगर, कोटा, भीलवाड़ा, ये ऐसी सीटें हैं जहां हम टक्कर दे रहे हैं। अलवर में हम टक्कर दे रहे हैं और इनमें से भी हम कुछ सीटें जीत सकते हैं। वहीं भाजपा 7 सीटों पर मजबूत है। यह फीडबैक गोविंद सिंह डोटासरा ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को दिया है। इस फीडबैक के आधार पर कांग्रेस अपना अलग से आकलन कर रही है। वैसे कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर जो आकलन हुआ है, एक सर्वे कांग्रेस का इंटरनल हुआ है, बताया जाता है कि उसमें कुल मिलाकर कांग्रेस 137 सीटों पर खुद को जीता हुआ मान रही है। हालांकि यह सर्वे हर पार्टी करवाती है, सबका अंदाजा, लेकिन एग्जिट पोल, सट्टा बाजार, पार्टियों के सर्वे, सब कहीं भी मिलान होते नहीं नजर आ रहे। असली आंकड़ा 4 जून को आएगा, तब तक आप नजर रखिए और एग्जिट पोल पर जो चर्चाएं चल रही है, मजेदार चर्चाएं, मजाक जो चल रहा है, उसका मजा लेते रहिए। कल मिलेंगे फिर नई चर्चा।